हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का तुल्य आर्यस ऑनलाइन क्लासेस में। दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं भारतीय संविधान का निर्माण और विशेषताओं से संबंधित कुछ प्रश्नों के विषय में। दोस्तों, ये वो प्रश्न है जो आपसे पूछे गए थे टेस्ट के अंदर और टेस्ट लिया गया था एंड्रॉयड एप्लीकेशन पर। अगर अभी तक आपने टेस्ट नहीं दिया है तो आप एंड्रॉयड एप्लीकेशन हमारी जो अतुल्य आर्यस के नाम से है उसे डाउनलोड करके और अपना टेस्ट दे सकते हैं और अपनी तैयारी को चेक कर सकते हैं। तो चलिएगा शुरू करते हैं आज के प्रश्नों को, जिसमें आज का हमारा पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान को अंगीकृत किया गया। आपको बताना है कि भारतीय संविधान जो है उसे किसके द्वारा अंगीकृत किया गया। संविधान सभा के द्वारा, संसद के द्वारा, लोकसभा के द्वारा या फिर राज्यसभा के द्वारा। क्या है दोस्तों हमारा सही आंसर? बड़ा आसान सा और बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, तो आप सभी का सही होना चाहिए, चेक कर लीजिएगा। सही आंसर था हमारा वो है नंबर 1, यानी संविधान सभा के द्वारा इसको अंगीकृत किया गया था। दोस्तों, तो सबसे पहले ये भी समझ लीजिएगा कि ये जो संविधान सभा जिसकी अपने बात कर रहे हैं, संविधान सभा होती क्या है? तो संविधान सभा दोस्तों चुने हुए प्रतिनिधियों की सभा होती है। किनकी होती है? इसमें कौन आता है? इसमें आते हैं चुने हुए प्रतिनिधि, और जो संविधान नामक एक विशाल दस्तावेज को लिखने का कार्य करते हैं। तो संविधान सभा क्या होती है? चुने हुए प्रतिनिधियों की एक सभा होती है। ये काम क्या करती है? संविधान नामक जो हमारा विशाल दस्तावेज है उसको लिखने का काम करती है। अब देखिएगा, भारत में अगर हम बात करें संविधान सभा के गठन की मांग का जो बात की जाती है या श्रेय कहीं हम, सबसे पहले जो श्रेय दिया जाता है वो स्वराज पार्टी को दिया जाता है, स्वराज पार्टी को ही दिया जाता है। लेकिन औपचारिक जो मांग है वो एम.एन. राय के द्वारा की गई थी। इसके अलावा आगे और भी हमारे पास में फैक्ट आते हैं। इसलिए संविधान सभा के विचार का प्रतिपादक अगर आपसे पूछा जाए दोस्तों तो वो कौन सा होता है? वो एम.एन. राय ही होता है। तो ये आपको याद रखना है। इसके अलावा आपको याद रखना है कि संविधान सभा का जो गठन किया गया था वो कब किया गया था दोस्तों? वो 1946 में कैबिनेट मिशन की सिफारिश के आधार पर किया गया था, और इसमें जो है 389 सीटें निश्चित की गई थी, जिसमें 296 तो थी ब्रिटिश प्रांत से और 93 जो है वो देशी रियासतों से थी। ये बातें सारी मैं आपको अच्छे से बता चुका हूँ। सांप्रदायिक आधार पर यहाँ पर निर्वाचन था, अप्रत्यक्ष चुनाव के द्वारा था, मतदान श्रेणियों के अंदर भी इसको बांटा गया था, जिसमें सबसे ज़्यादा सीटें जो हैं वो कांग्रेस को मिलती हैं। बात करते हैं आगे अगले प्रश्न की। तो अगला हमारा प्रश्न है, भारतीय संविधान की कौन सी विशेषता नहीं है? इनमें से आपको बताना है भारतीय संविधान की विशेषता कौन सी नहीं है। प्रजातांत्रिक पद्धति, मूल अधिकार और कर्तव्य, प्रत्येक नागरिक को रोजगार की सुरक्षा या फिर स्वतंत्र न्यायपालिका। कौन सी ऐसी विशेषता है जो भारतीय संविधान की नहीं है? बड़ा आसान सा क्वेश्चन था ये भी। तो क्या है हमारा सही आंसर? चेक करिएगा, वो है हमारा सही आंसर नंबर 3, यानी प्रत्येक नागरिक को रोजगार की सुरक्षा। ऐसी कोई विशेषता न तो प्रस्तावना में उल्लेख है न अन्य जगह आपको देखने को मिलेगा। लोकतांत्रिक है, भारतीय संविधान में मूल अधिकार और मूल कर्तव्य देता है, स्वतंत्र न्यायपालिका देता है। ये जो सारी विशेषताएं हैं वो तो हैं, लेकिन ये विशेषता नहीं है, इसलिए सही आंसर हमारा ये हो जाएगा। अगले प्रश्न के देखते हैं, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब की गई थी? ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। कब की गई थी? 9 दिसंबर 1946 को, 31 दिसंबर 1946 को, 2 अक्टूबर 1946 या फिर 2 सितंबर 1947 को। आपको बताना है भारतीय संविधान की जो प्रथम बैठक है वो कब की गई थी दोस्तों। तीसरा प्रश्न है हमारा, भारतीय संविधान की जो पहली बैठक है वो कब की गई थी? क्या है हमारा सही आंसर? चेक करिएगा। तो हमारा सही आंसर है वो है नंबर 1, 9 दिसंबर 1946 को की गई थी। पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। संसद भवन का जो केंद्रीय कक्ष है, काउंसिल चैम्बर का पुस्तकालय जो है, वहाँ पर ये जो पहली बैठक होती है दिल्ली के अंदर ही। तो यहाँ एक चीज़ और आपको याद रखनी है, इसमें जो सबसे वरिष्ठ सदस्य थे, इसके अंदर सबसे वरिष्ठ सदस्य थे हमारे डॉक्टर सच्चिदानंद, डॉक्टर सच्चिदानंद, और इन्हें ही क्या किया गया था? संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। कौन सा अध्यक्ष बनाया गया था दोस्तों? अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था 9 दिसंबर 1946 को, जो हमारी पहली बैठक होती है। बात करें अगले प्रश्न की, तो चौथा हमारा प्रश्न है, भारतीय संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष कौन थे?
इनमें से आपको बताना है भारतीय संविधान के निर्माण से संबंधित संविधान निर्माण की जो सभा थी उसके अध्यक्ष कौन थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, डॉक्टर अम्बेडकर थे, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी यानी सी राजगोपालाचारी थे, या फिर वल्लभ भाई पटेल थे। कौन थे दोस्तों? सही आंसर हमारा क्या है? तो दोस्तों हमारा जो सही आंसर है वो है नंबर 1 यानी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 11 दिसंबर 1946 को जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को क्या किया गया था? सभा का अध्यक्ष चुना गया था, और H.C. मुखर्जी जो हैं उन्हें उपाध्यक्ष चुना गया था। ये चीज़ें और आप यहाँ पर याद रख सकते हैं। बात करते हैं अगले प्रश्न की। 5वां हमारा प्रश्न है, एक नए संविधान के अंतर्गत भारत को संप्रभुता संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में घोषित करने के लिए 26 जनवरी का दिन ही क्यों तय किया गया? ये काफ़ी बार पूछा गया प्रश्न है और इम्पोर्टेंट भी है। आपको बताना है 4 कारणों में से ऐसा कौन सा कारण था जिसके कारण इसे 26 जनवरी का दिन ही हमने निश्चित किया था, कोई और दिन भी किया जा सकता था। इसी दिन 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। 1919 में जलियांवाला बाग कांड हुआ था। 1930 में कांग्रेस ने देश में स्वतंत्रता दिवस मनाया था, या 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन को प्रारंभ किया गया था। क्या है हमारा सही आंसर? तो दोस्तों हमारा जो सही आंसर है वो है नंबर 3। इसी दिन 1930 में देश में स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था। बात है दिसंबर 1929 की। दिसंबर 1929 के अंदर देखिएगा कांग्रेस का अधिवेशन था लाहौर अधिवेशन। अब लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव पारित किया गया था। कौन सा प्रस्ताव है दोस्तों? पूर्ण स्वराज्य का जो प्रस्ताव है वो पारित किया गया था, और ये इसी में डिसीजन लिया गया था कि 26 जनवरी 1930 जो है उसको पूर्ण स्वराज्य दिवस मनाया जाएगा। पूर्ण स्वराज्य दिवस मनाया जाएगा। अगर आपसे पूछा जाए पूर्ण स्वराज्य दिवस कब मनाया गया था, तो 26 जनवरी 1930 को। उसके बाद में से आगे ये परंपरा चलती रही थी। आज भी अपने 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। बात करते हैं अगले प्रश्न की। 6वां हमारा प्रश्न है, भारत एक लोकतांत्रिक गणराज्य है, ऐसा क्यों है? 4 कारण हमारे पास में है। भारत को अपने लोकतंत्रात्मक गणराज्य कहते हैं। संघ का मंत्रिमंडल लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार की विद्यमानता है। राष्ट्रपति एक लोकप्रिय निर्वाचक मंडल द्वारा चुना जाता है, और भारत में संसद सर्वोच्च है। क्या है दोस्तों इनमें से हमारा सही आंसर? आपको बताना है। सही आंसर है हमारा वो है नंबर 3 यानी राष्ट्रपति एक लोकप्रिय निर्वाचक मंडल के द्वारा चुना जाता है। यही हमारे लोकतंत्रात्मक गणराज्य की पहचान है। गणराज्य यानी जो हमारा सबसे प्रमुख पद है ना राष्ट्रपति, वो वंशानुगत नहीं है, उसका चुनाव होता है। तो लोकप्रिय मंडल के द्वारा इसको चुना जाता है। बाकी ऑप्शन हमारे सही नहीं है, यही हमारा सही आंसर है। इसके बाद में बात करते हैं 7वें प्रश्न की। हमारे संविधान के प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समता और जो बंधुता की बात की गई है, ये जो आदर्श हैं वो किस देश के संविधान से लिए गए हैं? ये किस संविधान से आए हैं? ऑस्ट्रेलियन, जर्मनी के बीमार संविधान से, बीमर, इसको बीमर कर लेना दोस्तों, जैसा भी ऑप्शन में आए, बाकी तो वहाँ देख लीजिएगा, ये लिखा गया था गलती से, इसको वीमर कर लीजिएगा। वीमर संविधान। संयुक्त राज्य अमेरिका या फिर फ्रेंच। क्या है दोस्तों हमारा सही आंसर? तो हमारा जो सही आंसर है वो है नंबर 4 फ्रेंच। यानी संविधान के प्रस्तावना में ये जो शब्द उल्लेखित किए गए हैं ये फ्रांस के संविधान से लिए गए हैं। किस संविधान से लिए गए हैं दोस्तों? फ्रांस के संविधान से। बात करते हैं 8वें प्रश्न की। तो 8वां हमारा प्रश्न है, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों के जो प्रावधान है वो कहाँ से लिए गए हैं? जापान के, चीन के, संयुक्त राज्य अमेरिका के या फिर यूके के संविधान से लिए गए हैं? कहाँ से हमारे पास में आए हैं? क्या है हमारा सही आंसर? तो दोस्तों इसका सही आंसर बिल्कुल फैक्चुअल क्वेश्चन था, संयुक्त राज्य अमेरिका। अगले प्रश्न को देखते हैं। संविधान सभा के सदस्यों द्वारा भारत के संविधान पर अंत में कब हस्ताक्षर किए गए? काफी अच्छा प्रश्न है। अंत में कब हस्ताक्षर किए गए थे? 26 जनवरी 1949, 24 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950 और 28 फरवरी 1950। क्या है हमारा सही आंसर? बताइएगा दोस्तों सही आंसर क्या है? तो सही आंसर हमारा कौन सा है? वो है नंबर 2, 24 जनवरी 1950। अब देखिएगा संविधान जो है उसे 26
नवंबर 1949 को पूर्ण कर लिया गया था और संविधान सभा के सदस्यों के द्वारा 24 जनवरी 1950 को जो है संविधान पर हस्ताक्षर किया गया और 26 जनवरी 1950 जो है इससे संविधान लागू हो गया और इसी के साथ में हमारा देश जो है वो गणतंत्र बन जाता है। तो 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया, पूरा हो गया। 24 जनवरी 1950 को साइन हो गए और 26 जनवरी 1950 से ये क्या हो गया, लागू हो गया। कुछ एक फैक्ट थे जो मैंने आपको बता दिए हैं। अगले प्रश्न की बात करते हैं। निम्न में से भारतीय संविधान की विशेषता है, कौन सी विशेषता है भाई? ये सबसे विशाल है, इसमें अनेक देशों के संविधानों से प्रावधान लिया गया है, ये लचीला है या फिर उपयुक्त सभी। तो दोस्तों हमारा सही आंसर क्या होगा? बिल्कुल आसान सा आंसर था इसका, चौथा। सारे ही सही हैं। विशाल है क्योंकि इसमें केंद्र और प्रांतों के बारे में अलग अलग कानून है, अलग अलग देशों से भी हमने इसे लिया है। ये देखिए कठोरता, लचीला है ये बात भी सही है, लेकिन कठोर भी है और लचीला है ये बात भी सही है। इसके बाद में आगे हम बात करते हैं अगले प्रश्न के। संविधान सभा किसके अंतर्गत स्थापित की गई थी, ये बताना है हमको। संविधान सभा किसके अंतर्गत स्थापित की गई थी? क्रिप्स मिशन के तहत, कैबिनेट मिशन के तहत, वेवेल प्लान के तहत या फिर नेहरू रिपोर्ट के तहत? तो दोस्तों क्या है सही आंसर, चेक करिएगा, वो है हमारा नंबर 2। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, बात है मार्च 1946 की। मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन जो है वो भारत आता है और इसका जो कार्य था वो भारतीयों को सत्ता हस्तांतरित करने के उपाय सुझाना था और इसी मिशन की सिफारिश पर दिसंबर 1946 के अंदर संविधान सभा का गठन किया जाता है, जिसकी पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को और सच्चिदानंद सिन्हा जो हैं इसके पहले अध्यक्ष बनाए गए थे, जिसकी अध्यक्षता जो है सच्चिदानंद सिन्हा के द्वारा की गई थी। बात करते हैं 12वें प्रश्न की। अगला जो हमारा प्रश्न है, निम्न में से कौन भारत का एकमात्र भारतीय गवर्नर जनरल था, ये आपको बताना है। बड़ा अच्छा प्रश्न है। कौन है दोस्तों? सर्वपल्ली राधाकृष्णन, पट्टाभी सीतारामैया, टीटी कृष्णाचारी या फिर सी राजगोपालाचारी? क्या है सही आंसर? तो दोस्तों हमारा सही आंसर है वो है नंबर 4 सी राजगोपालाचारी। इसका पूरा नाम है चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। ठीक है, ये राजा जी के नाम से भी जाना जाता था। क्या नाम था इनका? राजा जी के नाम से भी जाने जाते थे। वकील थे, लेखक थे, राजनीतिक थे, दार्शनिक भी थे दोस्तों। और ये स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर, स्वतंत्र भारत के दूसरे और ऐसा अपने कह सकते हैं प्रथम भारतीय, स्वतंत्र भारत के दूसरे और भारतीय पहले और आखिरी गवर्नर जनरल कौन थे? यही थे दोस्तों। इसके बाद में बात करते हैं अगले प्रश्न की। निम्न में से कौन भारत के संविधान सभा में मसौदा समिति के अध्यक्ष थे? कौन थे दोस्तों? क्या है हमारा सही आंसर? तो दोस्तों हमारा जो सही आंसर है वो है नंबर 2, यानी डॉक्टर BR भीमराव अंबेडकर। 29 अगस्त 1947 से लेकर के 24 जनवरी 1950 तक ये देखिए भारत की संविधान सभा में मसौदा समिति के अध्यक्ष थे। ये स्वतंत्र भारत के पहले विधि एवं न्याय मंत्री थे। ये प्रश्न भी आपसे पूछ लिया जाता है। अम्बेडकर ही कौन थे? विधि एवं न्याय मंत्री थे। इन्हें ही अपने कहते हैं आधुनिक मनु। इसके बाद में बात करते हैं 14 नंबर प्रश्न की। संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था? कौन था दोस्तों? BN राव थे, राजेंद्र प्रसाद, सुब्बाराव या फिर KM मुंशी थे? कौन थे दोस्तों? क्या है हमारा सही आंसर? तो वो है हमारा नंबर 1 डॉक्टर BN राव। तो 11 दिसंबर 1946 की बात है। संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार जो है वो BN राव को नियुक्त किया गया था और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे वो अध्यक्ष नियुक्त किए गए थे। KM मुंशी जो थे प्रारूप समिति के सदस्यों में शामिल थे। ये जो KM मुंशी हैं वो प्रारूप समिति के सदस्यों में शामिल थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, उन्हें अध्यक्ष नियुक्त किया गया था दोस्तों। तो ये आपको याद रखना है। और प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे BR अम्बेडकर। ये भी याद रखना है, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? BR अम्बेडकर थे। बात करते हैं अगले प्रश्न की। 15वां हमारा प्रश्न है, स्वतंत्रता के
स्वतंत्रता के पूर्व दिनों में प्रारंभ में किसने संविधान निर्मात्री सभा का विचार प्रस्तुत किया था? यानी स्वतंत्रता के पहले के दिनों में प्रारंभ में किसने संविधान निर्मात्री सभा का विचार प्रस्तुत किया था? ऑप्शन आपको दिए गए हैं। एम.एन. राय है, बी.आर. अम्बेडकर है, एन. बिसेंट है, जवाहरलाल नेहरू है। क्या है हमारा सही आंसर? तो चेक करिएगा सही आंसर हमारा कौन सा होगा। तो वो है हमारा नंबर 1, एम.एन. राय का नाम आता है। देखिए बात है मई 1934 की, बात रांची की भी है और बात स्वराज पार्टी की भी है। तो ये जो स्वराज पार्टी थी इसने आत्मनिर्णय के अधिकार की मांग की और एक प्रस्ताव भी पारित किया जिसमें कहा गया कि वयस्क मताधिकार के आधार पर निर्वाचित भारतीय जो प्रतिनिधि हैं उनकी एक संविधान सभा होगी जो संविधान का निर्माण करेगी। तो इस प्रकार से भारतीयों की ओर से संविधान की मांग करने का ये पहला अवसर स्वराज पार्टी के द्वारा अपनी मान करके चलते हैं। तो इसलिए 1934 के अंदर ये कहा जाता है कि संविधान निर्मात्री सभा का विचार एम.एन. राय ने ही सबसे पहले दिया था। बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला हमारा प्रश्न है कैबिनेट योजना के तहत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत को आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में था? तो ये कैबिनेट मिशन 1946 के आधार पर ही है दोस्तों। क्या है हमारा सही आंसर? बिल्कुल फैक्ट का क्वेश्चन है। तो सही आंसर हमारा नंबर 2 यानी 10 लाख व्यक्तियों पर एक प्रतिनिधि की बात की गई थी। अगले प्रश्न को भी देख लीजिएगा। निम्न में से कौन अगस्त 1946 में गठित प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार का सदस्य नहीं था? अंतरिम जो सरकार बनी थी उसका सदस्य कौन नहीं था इनमें से? आपको बताना है। श्री राजगोपालाचारी, राजेंद्र प्रसाद, राधाकृष्णन या फिर जगजीवन राम। तो दोस्तों हमारा सही आंसर है वो है नंबर 3, राधाकृष्णन नहीं थे दोस्तों। तो कैबिनेट मिशन योजना के आधार पर 24 अगस्त 1946 की घोषणा के तहत नवनिर्वाचित संविधान सभा आई। संविधान सभा से 2 सितंबर 1946 को भारतीय सरकार यानी भारतीय अंतरिम सरकार है जिसका गठन किया गया था, जिसमें सी राजगोपालाचारी जो हैं वो शिक्षा मंत्री थे। अंतरिम सरकार की बात कर रहा हूँ, शिक्षा मंत्री थे दोस्तों। राजेंद्र प्रसाद खाद्य और कृषि मंत्री बने थे। कौन बने थे? खाद्य और कृषि मंत्री बने थे। और जगजीवन राम जो हैं वो श्रम मंत्री थे। लेकिन राधाकृष्णन के पास में किसी प्रकार का कोई पद नहीं था। ये प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार के सदस्य नहीं थे। तो सही आंसर हमारा ये हो जाएगा। बात करते हैं अगले प्रश्न की। भारतीय संविधान का प्रारूप तैयार करने वाले संविधान सभा के सदस्यों को क्या किया गया था? ये आपको बताना है। ब्रिटिश संसद द्वारा नामित किया गया था, गवर्नर जनरल द्वारा नामित किया गया था, विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं के द्वारा चुना गया था, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग के द्वारा चुना गया था। क्या है हमारा सही आंसर? तो दोस्तों हमारा सही आंसर कौन सा है? अच्छे से ऑप्शन को पढ़ लीजिएगा, फिर बताने की कोशिश कीजिएगा। वैसे ये टेस्ट आप दे चुके हैं। तो सही आंसर हमारा वो है नंबर 3, ब्रिटिश प्रांतों की विधानसभाओं के द्वारा चुना गया था और अप्रत्यक्ष निर्वाचन के द्वारा, इसके द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचन के द्वारा किया गया था, न कि सार्वभौमिक मताधिकार के आधार पर। प्रत्यक्ष विधि के द्वारा नहीं था जैसे अपने आज करते हैं। संपत्ति और शैक्षणिक योग्यता के आधार पर ही मताधिकार का प्रयोग किया गया था। सभी को मताधिकार प्राप्त नहीं था, यानी सारों ने वोट इसमें नहीं दिया था। बात करते हैं अगले प्रश्न की। 19वां हमारा प्रश्न है, भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया। कब पारित किया गया था दोस्तों? यहाँ पर आपको बताना है। जनवरी 22, 1946, जनवरी 22, 1947 या फरवरी 20, 1947 या फिर जुलाई 26, 1946। तो सही आंसर क्या है हमारा? वो है नंबर 2, जनवरी 22 जनवरी 1947 को। तो 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा के द्वारा भारत को एक संविधान देने का उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया गया था दोस्तों। कौन सा प्रस्ताव पारित किया गया था? उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया गया था। और उद्देश्य प्रस्ताव को 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में जवाहरलाल नेहरू के द्वारा पेश किया गया और आगे यही जो है वो चल करके प्रस्तावना का प्रारूप बनता है। ये बात अपने डिस्कस कर चुके हैं। अगला और बहुत अच्छा प्रश्न है हमारे पास में, भारतीय संविधान को बनाने हेतु भारतीय संविधान सभा, ये सभा कर लेना, संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन में थे? 7, 9, 11, 15। क्या है दोस्तों सही आंसर? अब इसको समझ लीजिएगा साथ ही साथ। देखिए भारतीय संविधान के निर्माण में कितना समय लगा था? 2 वर्ष
11 माह और 18 दिन का समय लगा था। कितना लगा था? 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा था। और इसके दौरान कुल 11 अधिवेशन हुए। कितने अधिवेशन हुए दोस्तों? 11 अधिवेशन हुए और कुल अवधि रही इनकी 165 दिन। 11वां जो अधिवेशन था उसके अंतिम दिन यानी 26 नवंबर 1949 को संविधान को अंगीकृत कर लिया गया था दोस्तों। तो 11 तो ये थे, 11 अधिवेशन हुए। 11 अधिवेशनों के अंतर्गत जो इसके अलावा संविधान सभा जो है पुनः 24 जनवरी 1950 को समवेत हुई थी। तो ये यहाँ पर थोड़ा सा कंट्रोवर्सी होता है कि 24 जनवरी को क्या किए गए थे? हस्ताक्षर किए गए थे। ये हमने अभी पढ़ा भी था। तो कितने अधिवेशन हुए? 11 अधिवेशन तो कितने हुए थे दोस्तों? 11 अधिवेशन हुए थे। तो इसका सही आंसर क्या होगा? 11 होगा और 11 ही हमें करना है। अगर ऑप्शन में 12 हो तो कई बार ये 24 जनवरी वाला दिन जो है वो साथ में गिन लेते हैं तो 12 लिखा आ सकता है, लेकिन सही आंसर अपने पास में कौन सा है? अगर 11 है तो हम 11 को ही प्राथमिकता देंगे। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के प्रश्न। उम्मीद करता हूँ आप सभी ने अच्छे से समझ लिए होंगे। और अगर आप फ्री टेस्ट सीरीज़ को ज्वाइन करना चाहते हैं और भी कुछ वीडियोज़ वगैरह देखना चाहते हैं तो हमारी एंड्रॉयड एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है सारे के सारे टेस्ट। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और नए प्रश्न और कुछ नई जानकारी के साथ। तब तक बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू वेरी मच।